मैंने नहीं, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। मैंने कहा कि मैं जी। इसको थोड़ा सा, मगर देखिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हाँ। जी जी देखें, मैंने अभी जुल्फी बुखारी की ट्वीट चेक करी है, हम्म, जी और जी 2 मिनट दीजिएगा, मैंने कुछ रिसर्च करी है, आप लोग जब जी बात जी कर रहे थे उस दौरान ही। जी जी देखिए, जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी बहुत खुश हैं वो ये बताने में कि उन्होंने 2 अपील्स डाली हैं। एक कोई है यूएन स्पेशल रैपोर्टेयर ऑन टॉर्चर डॉक्टर एलिस जे एडवर्ड्स, हम्म, और इमरान खान के बिहाफ पे, ठीक हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने पूरी अपनी कहानी चलाई है। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया किया है 2 लोगों का। एक का नाम है ये लालच में पड़ के तो ये सब कुछ कर रहा है। और लालच में दानिश क्या भाई, दानिश भाई काफी देर से खामोश बैठे हुए। हाँ जी दानिश, आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज अपना जी व्यू जी, दें। मैंने नहीं, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। मैंने कहा कि मैं जी। इसको थोड़ा सा, मगर देखिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हाँ। जी जी मैंने अभी जुल्फी बुखारी की ट्वीट चेक करी है, हम्म, जी और जी 2 मिनट दीजिएगा, मैंने कुछ रिसर्च करी है, आप लोग जब जी बात जी कर रहे थे उस दौरान ही। जी जी देखिए, जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी बहुत खुश हैं वो ये बताने में कि उन्होंने 2 अपील्स डाली हैं। एक कोई है यूएन स्पेशल रैपोर्टेयर ऑन टॉर्चर डॉक्टर एलिस जे एडवर्ड्स, हम्म, और इमरान खान के बिहाफ पे, ठीक हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने पूरी अपनी कहानी चलाई है। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया किया है 2 लोगों का। एक का नाम है जैरेड गैंसर, और एक है बोगार्ड जेकब्स ऑफ परसीज स्ट्रैटेजीज। हम्म, ठीक है, अब इन चीजों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल देते हैं। अच्छा, हम्म, पहला तो जिन्होंने जिसके साथ अपील डाली है उस वो देखती हैं जी, खातून है, 2022 से पंडित है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। और वो लिखती है कि जी उनका टाइटल है जी यूएन स्पेशल रैपोर्टेयर ऑन टॉर्चर, हम्म, यानी कि बहुत कुछ टॉर्चर हुआ है, तो ये टॉर्चर के मामला को देखती हैं ये। तो अभी जो मामला वो ये है कि कब्ज का प्रॉब्लम है, इमरान खान को कब्ज हुआ है, और उसको जो है वो शफर खाना में एडमिशन नहीं हो रहा। तो अगर यूएन के पास इतना फ्री टाइम है कि वो किसी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज को जो है वो टॉर्चर के बदले में लेके आता है, तो बिल्कुल ही जुल्म है। दूसरी बात, जब अच्छी बात है, अभी तो उन्होंने अपील डाली है ना, तो जारी बात है एलिस जे एडवर्ड्स जाएंगी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को बुलाए, इनको विजिट कराए कि कितने अच्छे तरीके से इमरान साहब रह रहे हैं वहाँ पे। मतलब इतना टॉर्चर इनके ऊपर हो रहा है कि इनको एक्सरसाइज की मशीन भी दी हुई है, अपना गार्ड भी दिया हुआ है, इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है, लोगों के घर नहीं होते। तो इस तरह टॉर्चर, अगर ऐसा टॉर्चर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एलिस जे एडवर्ड्स वापस जाएंगी जहाँ जेनेवा, और कहेंगी कि देखें भाई, शायद वो ये जाए ना टॉर्चर, कि मुझे भी इधर ही रख लो, फैसिलिटेट हाँ वो कर दो। कहेंगे यार ऐसा टॉर्चर देना है तो आप हमें भी दे दें, ठीक है ना, सानू भी ऐसी टॉर्चर करो, ठीक हो गया ना, क्योंकि उन्होंने तो देखे पूरी दुनिया में टॉर्चर की किस्में देखी होंगी। सही हो गया। तो अभी तो उन्होंने एक डाली है यूएन अपील टॉर्चर की उस पर, ठीक है, एक तो ये हो गया। मैं असल में किसी वजह से कहानी सुना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने परसीव स्ट्रैटेजीज का और जेरेड गेंजर का। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चेक करते हैं ये जो परसीव टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो परसीव स्ट्रैटेजीज क्या है? परसीव स्ट्रैटेजी जो है, उनकी जो वेबसाइट है, उसके अंदर आप बड़े मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप हम्म, मजे का, आप हंसेंगे बैठ के ना दोनों। जी जी। अब आपको लग रहा होगा जी परसीव स्ट्रैटेजीज को बहुत दुनिया की कोई एडोकेसी ग्रुप है। ये देखें जी, ये उनकी वेबसाइट है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल जुल्फी जी बुखारी जी। जो ना, इसका प्रिंट आउट लें और उसके साथ क्या करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए उनकी वेबसाइट है, ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, ये मैं रखूंगा यहाँ पे, जरा थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि मेरा मैं आईपैड है तो आपको जरा। नहीं नहीं, मैं आपको सोलो लेती हूँ, आगे करीब आ नहीं जाएगा नहीं, स्क्रीन हाँ के। हाँ हाँ, वो ये देखें। अच्छा, ये अब ये देखें आप, ये दिखा इसमें मैं दीजिए। ऊपर जा रहा हूँ, उसमें मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। जी ये उनकी जी। वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ जी। उसमें ना उनके क्लाइंट्स लिखे हुए हैं कि जी हमारे क्लाइंट्स कौन कौन है, लिखे हुए आवर क्लाइंट्स। ये पढ़ लें जी, जी आवर हाँ क्लाइंट्स जी। पढ़ा नजर आ रहा है, जी ठीक जी हो गया। बिल्कुल। अब हम ऊपर जा रहे हैं, आप देखेंगे ये क्लाइंट है, और एक तस्वीर नमूदार हो जाती है, हाँ जी। यानी कि क्लाइंट, ठीक हो गया भाई। ए, अच्छा, फिर मैंने ग्रॉक महाराज से, चैट जीपीटी महाराज से पूछा कि भाई ये बता दो कि भाई ये जो परसी टेक्नोलॉजी है या स्ट्रेटेजी है, ये क्या खुदा तरसी के लिए काम करती है या ये कोई काम मोहब्बत में करती है? तो उन्होंने कहा ये तो पैसे लेते हैं, ये फ्री में काम ही नहीं करते। सही है। और ग्रॉक महाराज ने बताया कि जी पिछली दफा जो इन्होंने केस लड़ा था किसी का, तो उसमें जो है उन्होंने $25,000 दिए थे एक को अच्छा। केस लड़ने के लिए। हम्म। सही हो गया। हाँ, अच्छा, उसमें जब आप इनकी क्लाइंट लिस्ट चेक करते हैं तो उसमें दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नामवर आदमी नहीं, मुझे सिर्फ अनवार इब्राहिम का एक ऐसा बंदे का नाम दिखाई दिया कि जो कि एक नामवर आदमी था, जो अब आजकल आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया का। बाकी अच्छा। उसमें छोटे मोटे एक्टिविस्ट मौजूद हैं,
तो इससे तो इमरान खान अगर जेल में बैठे, उनको पता हो कि उनको परेशान होना चाहिए कि यार इन्होंने कोई ऐसी लल्लू पंजू किस्म की स्ट्रेटेजी कंपनी को हायर कर लिया है जो उनको गड़वा देगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो जो मिस्टर जैरेड गंजर है, जिन्होंने पैसे लिए होंगे डेफिनेटली, फ्री फंड में तो काम नहीं किया उन्होंने, अब वो क्या कहते हैं जी, उनकी ट्वीट पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा जी, मैंने, चूंकि वो देखे ना, वो तो पैसे लेके काम कर रहे हैं, तो उनका वो अपनी रोजी हलाल करेंगे। उन्होंने लिखा जी, वी हैव जस्ट फाइल्ड अर्जेंट अपील्स टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस, वो यूनाइटेड नेशंस जो गजा में होने वाले जो मजालिम पे चुप करके बैठा हुआ है अभी तक है। जी जी बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स को लिखा उन्होंने, जो नेतन्याहू के मामले में चुप करके बैठा हुआ है, ठीक हो गया। और स्पेशल रैपोर्टर ऑन टॉर्चर डॉक्टर एलिस जे एडवर्ड्स, उफ तौबा, वो डॉक्टर एलिस जे एडवर्ड्स जिसको गजा का टॉर्चर भी तो नजर नहीं आया होगा, मगर उसको इमरान खान के कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉर्चर आ रहा है वो दिख रहा होगा उसको, है ना। और वो फर्दर ही कहता है कि मैंने ये पिटीशन डाली है इमरान खान और उसकी बीवी की वजह से नाम पे, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, टॉर्चर हो रहा होगा, जब तक एलिस जे एडवर्ड पहुंची होगी तो एक घुटना तो कम होना चाहिए इमरान खान का, मेरी उम्मीद है। तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा शुरू कर दे, ताकि एलिस जे एडवर्ड का जो विजिट है ना वो जाया ना हो। एक बात तो ये हो गई। और उनके बेटे कासिम खान के कहने पे, सही हो गया। अच्छा, आखिरी पॉइंट, मैं किसी वजह से पूरा पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि कल को ये ना कहे कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। नहीं और दानिश हमारा मकसद भी यही है कि हमें जो है फैक्ट चेक करके मासूम बच्चों को दिखाया जाए, क्योंकि वो इमरान खान की लव में इनके जाल में ट्रैप हो रहे हैं, वो बार बार जी कंटिन्यू। अच्छा, कासिम खान की ट्वीट क्या कहती है, जो आज उन्होंने करी एक दिन पहले, कहा जी, मेरा बाप जिससे मैं कई सालों में नहीं मिला, उसके साथ मैं पाकिस्तान में कभी नहीं रहा, मैंने अपना आईडी कार्ड पाकिस्तान का नहीं बनवाया, मगर मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, खास तौर पे जब वो जेल के अंदर फंसा हुआ है। तो कहता है कि मेरा बाप इसलिए जेल में है, मैं उर्दू में इससे पढ़ रहा हूं कि इमरान के हो सकता है कुछ लोगों को अंग्रेजी ना आती हो, चूंकि वो जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ, और उस जमहूरियत के लिए जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने उस वक्त की रियासत की मदद ली और उसके बाद उसी रियासत को गाली दी। इतना बड़ा चैंपियन था जमहूरियत का वो। मगर आज मेरे बाप को तन्हाई में रखा हुआ है, उस तन्हाई में उसके पास साइकिलिंग मशीन भी है, ट्रेडमिल भी है, खानसामे भी हैं, और रोज देसी घी के कुकड़ आते हैं, और उसको उसके मर्जी के डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा, डॉक्टर से नहीं मिलने जा रहा, उसको उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसको लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये अलीमा बाजी क्या करने जाती है वहां पे? फैमिली है, कौन है अलीमा बाजी? कोई सौतेली बहन तो नहीं है इमरान की जो रोज आके ट्वीटे करती है उनका बताती है। और लिखते हैं आगे लिखते हैं, एट द सेम टाइम members of his family and thousands of his supporters have been abducted or dragged before military courts. और वो बेचारे दरिया रावी के कोने पे बैठ के हम चुप रहे थे, उनका बिला वजह आर्मी ने उठा लिया और उनके साथ जुल्म शुरू कर दिया, और हम दुनिया के सामने कुछ भी नहीं किया। 9 मई को हम आराम से घर पे बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे, बस हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और ये इंसाफ नहीं है, ये लिखते हैं फदर, कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है, और पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में आ गई है क्योंकि मेरा बाप जेल में है। मैं तमाम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट और जमहूरियत पसंद लोगों को कहता हूं कि बिल्कुल वही जमहूरियत लेके आए जैसे मेरा बाप लेके आया था, जनरल पाशा के बेस पे, जनरल फैज के बेस पे, एक्स के बेस पे, वाई के बेस पे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरवा के, धरने करवा के, बिल्कुल वैसी जमहूरियत लेके आए, और इस जमहूरियत की पासदारी करें जहां पर मेरा बाप खड़े होके कहता था कि आज रियासत और सियासत एक पेज पर मौजूद है। तो कासिम भाई, 3-4 सवाल हैं, उर्दू में पूछ लूं या इंग्लिश में पूछ लेता हूं। आपकी माँ ने आपको उर्दू तो सिखाई नहीं होगी, आप वैसे क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो मैं अगला 2 जुमले उर्दू इंग्लिश में कहूंगा, सॉरी अगर बात खिंच गई है। मिस्टर कासिम, would you please like to answer these 2-3 questions? Why have you not ever made your Pakistani passport and your identity card, even during the time when your father was the Prime Minister of Pakistan? Did you not find it pertinent that you should have been a citizen of Pakistan before you're deciding to interfere in the domestic matters of the country? Mr. Qasim, my second question to you would be, who the hell are you, who is not even a citizen of this country, to interfere in Pakistani politics and taking the case
to UN conventions accusing Pakistan of torture to your father on no grounds. So, Mr. Qasim, I would like to ask you one question, that if it is found that your father was living in a very comfortable situation in those jails, which you are claiming that he is being tortured, do you think that we reserve the right to charge cases against you and take you to the court of law for bringing this dispute to the Pakistan, to a country who you do not own at all? So please clarify one more thing, Mr. Qasim, that before you made all these accusations and you're so much adamant that you want to see your father, why did you not visit your father all these years when he was a prime minister of the country and could have provided you the best of the security? Why just your younger brother did not never visited Pakistan as well? So Mr. Qasim, before you start paying lawyers to bring this dispute to my country, hiring crooks like Zulfi Bukhari to bring this repute to my country, I would request you to come to Pakistan. I would request the government of Pakistan to issue him a visa because he doesn't have a nationality of the country, and charge him with the courts of the country for trying to bring this repute to my country. So I have a lawyer here sitting with us, Mr. Barrister Safir Rahman Saab, and I would like to leave the floor as a question asking him that if these charges of torture are unfound, dear Mr. Safir, do you think we can file charges against Mr. Qasim internationally and in Pakistan's courts because he tried to destroy Pakistan's reputation, defame the country at such an important point where we are facing a threat of war, not only from India, but also from Israel? Is he serving the purpose of his uncles, who is from the same community, which support Israel, and trying to dismantle the establishment in Pakistan so that they can achieve their own objectives in Pakistan? Because I don't still think, Mr. Qasim, that you would even know how to recite kalma properly before you start interfering in the matters of Islamic Republic of Pakistan. Thank you so much. थैंक यू दानिश भाई। इसमें आपने जो 3-4 सवाल उस पे दाग दिए हैं ना, वो तो